क़ुय्युम सिद्दीकी साहब, चाय की सिप ले लें, फिर आपसे हमने पहला सवाल करना है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, ये निहाल हाशमी साहब का ये जो फैसला तो हो गया, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि PMLN की ये कोई सोची समझी हिकमत अमली थी? अभी तो ये इस बारे में सच्ची बात है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक हम चीज़ देख रहे हैं कि JIT जब बनती है, JIT बनने के बाद से कुछ जब तारिक शफ़ी जब पहले पेश हुए 16 मई को, उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि JIT के ऊपर एतराज़ात उठने शुरू हुए और तारिक शफ़ी साहब के साथ जो रवैया हुआ, फिर उन्होंने उसकी शिकायत वाजिद ज़िया साहब को की जो हेड कर रहे हैं JIT को। फिर ये मामला जो है हुसैन नवाज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के अंदर बिलाया और फिर उसके ऊपर हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिलो डिग्निटी या ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो रिस्पेक्ट करना होगा और हम किसी को फ़िरौन नहीं बनने देंगे, खा वो JIT हो या JIT के सामने पेश होने वाले हों। तो उसमें इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो डिग्निटी है उसको बरकरार रखा जाए, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन जो एतराज़ात बिलाल रसूल के हवाले से थे और आमिर अजीज़ के हवाले से, कि बिलाल रसूल के हवाले से कि उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है PTI से, वो रद्द किया गया, और आमिर अजीज़ का कि ये हुदैबिया पेपर मिल्स में पहले भी इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं। और ये भी बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर आप मेरे क्लाइंट के बयानी हल्फी पर यकीन नहीं करते, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, तो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है JIT की वो मंगवा कर देख लिया जाए कि किस तरह से मैन हैंडल किया गया है। तो ये मैंडेट JIT का नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि फिर वही बात आई कि भाई पंजाब पुलिस की भी बात हुई और कि भाई पंजाब पुलिस क्या वो समन करती है और ये कोई JIT है, कोई टी पार्टी तो नहीं है कि जहाँ पे जाएंगे आप बहुत वो होगा। तो वो एतराज़ात उसके ऊपर गो के फैसला नहीं है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगा कि अदालत ने उसके ऊपर कुछ कहा नहीं है। तो जाहिर है कि हुसैन नवाज़ भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा और मैंने महसूस किया तो मैं अपना लीगल राइट जो है वो एक्सरसाइज करूँगा एतराज़ करने का। तो एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है सियासी कारकुन है निहाल हाशमी, हो सकता है जज्बाती भी हो गए हों, तो एक तरफ लेकिन फिर उसके बाद वो भी है। लेकिन ये बात जिस अंदाज में की गई वाक़तन ये काबिल एतराज़ है और इसको चेक होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि इसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी चेक हुआ, क्योंकि ये समझ नहीं आती कि अपने ही कॉज को डैमेज कैसे कर सकते हैं खुद। मतलब ये शायद मेरा ख्याल वो वाली चीज़ ज़रूर है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा प्रॉम्प्ट रिएक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि PMLN के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से आया। लेकिन जब एक्शन हो गया था पार्टी की सतह के ऊपर, उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनकी तलबी कर ली है। मेरा ख्याल में शायद ये उस दौरान में सारा कुछ चल रहा था, लेकिन ख़बर यही आई कि क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया था और डायरेक्ट तो तासुर जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ से जो मुतालबात आए, उसके बाद तासुर ये बन रहा था कि क्योंकि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो ये दरअसल सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को कोशिश की जा रही, और ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमला केस है, फिर दूसरी तीसरी बिल्कुल हम क्लिप्स भी दिखा रहे हैं एग्जैक्टली। तो मामले को कंट्रोल करने के लिए, इबरत का निशान बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि PMLN के अंदर एक रेनेसेंस भी होती है रूल ऑफ लॉ के लिए, फिर इनकी 2007 के बाद से स्ट्रगल है। मियां नवाज शरीफ खुद निकले, निहाल हाशमी खुद जो है वो उसका हिस्सा थे, हमारे साथ वकला तहरीक के अंदर पेश होते थे। तो जज्बाती आदमी तो वो है, ठीक है, उनको भुगतना भी पड़ेगा। भुगतना पड़ रहा है कि सेनेटरशिप छोड़नी पड़ी, 2021 तक सेनेटर थे। तो अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ऐसा ही है, कभी एम्बुलेंस पहुंच जाती है, कभी ये व्हाट्सएप कॉल का इशू आ जाता है। अब व्हाट्सएप कॉल अगर हम देखें टेक्निकली, अब ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं। मुझे व्हाट्सएप कॉल के ऊपर सेपरेट मैंने आपसे कुछ इस बारे में खास चीज भी मैंने आप